रजिस्टर्ड होता है, राइट। तो आपने आज से 10 साल पहले कोई कंपनी बनाया था और कंपनी बनाते वक्त तुमने अपनी कंपनी का आर्टिकल तैयार करवाया था, लेकिन आज तक कोई बदलाव की जरूरत नहीं पड़ी। तो जैसा आर्टिकल तुमने फ्रेम किया था, बनाया था, वैसे ही है। इसलिए लिखा गया है कि आर्टिकल या तो ओरिजिनली फ्रेम हो सकता है या तुमने अपनी जरूरत के अनुसार टाइम टू टाइम इसको अल्टर किया है, यानी कि चेंज किया है। दूसरी बात, आर्टिकल होता क्या है? तो आर्टिकल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी। आर्टिकल्स इज बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी, है ना। नेक्स्ट क्या आपको याद रखना है कि मेमोरेंडम में कंपनी का ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? ऑब्जेक्ट। कंपनी को क्यों बनाया गया, ये ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है कंपनी के सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। यस, बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस का वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा नहीं होगा, उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम को सहायता प्रदान करता है, सब ऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट कहलाता है। कौन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसलिए मैंने कहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सब ऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम, है ना। मेमोरेंडम का सहायक है। अच्छा, मेमोरेंडम भी सब ऑर्डिनेट है किसका? कंपनी से, राइट। उसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब ऑर्डिनेट है, सहायक है किसका? मेमोरेंडम। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम में कंपनी का ऑब्जेक्ट डिफाइन है कि कंपनी को क्यों बनाया गया है, राइट। और उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। सही बात है। नेक्स्ट क्या है सर? मेमोरेंडम और आर्टिकल में अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ठीक है ना, तो फिर ओवरराइड कौन करेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल छोटा डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, मेमोरेंडम सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मेमोरेंडम में लिखा होता है व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। आर्टिकल में लिखा होता है हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, ये कहाँ लिखा होता है? आर्टिकल। तो नेक्स्ट मैंने कहा कि हर कंपनी का अपना आर्टिकल होता है। आप कोई भी कंपनी बना लो, है ना, चाहे वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल हो, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल हो, चाहे अनलिमिटेड कंपनी हो हैविंग शेयर कैपिटल और हैविंग नो शेयर कैपिटल, किसी भी कंपनी की मैं बात कर लूं, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, अनलिमिटेड कंपनी हो, सब कंपनी का आर्टिकल होना जरूरी है, ठीक है ना। हर कंपनी का आर्टिकल होना जरूरी है। नेक्स्ट बात बेटा, हर व्यक्ति जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेगा, मैंने कहा कि कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर रिक्वायर्ड होंगे, तो वो दोनों मेंबर कंपनी के मेमोरेंडम पे क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे साइन करते हैं। वो 2 मेंबर कंपनी के आर्टिकल को भी साइन करेगा, ठीक है। अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग की रिक्वायरमेंट होती है। वो 7 लोग जो मेमोरेंडम पे सिग्नेचर करेंगे वो कंपनी के आर्टिकल पे भी सिग्नेचर करेंगे, ठीक बात है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये आपने सुन लिया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 25 में डिफाइन है। आर्टिकल क्या होता है? ये तो ओरिजिनल फ्रेम, यानी कि आपने जो 10 साल पहले बनाया वैसे ही आर्टिकल बना हुआ है, एज इट इज वैसा ही है, या आपने इसे ऑल्टर किया है, टाइम टू टाइम क्या किया है? चेंज किया है। दोनों को ही क्या कहेंगे? हम आर्टिकल कहेंगे। यानी एक ऑल्टर्ड आर्टिकल भी क्या कहलाएगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक चेंज किया हुआ आर्टिकल भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा। और आपने जैसा बनाया था वैसे ही ओरिजिनली फ्रेम्ड, आज भी वैसा ही बना हुआ है, उसको भी आप आर्टिकल ही कहेंगे, ठीक है। आर्टिकल बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मतलब जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा होता है कंपनी का, कंपनी को चलाने का, वही डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना। फिर मैंने कहा कि मेमोरेंडम आर्टिकल में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाएगा? ओवरराइड करेगा, आगे बढ़ेगा। मेमोरेंडम में लिखा होता है व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाकी मैंने चीजें आपको बता दी, ध्यान से सुनिए इसके आगे, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, मैंने कहा कि जब भी आप कोई कंपनी फॉर्म करोगे तो सवाल आएगा कौन सा कंपनी फॉर्म करोगे, प्राइवेट, पब्लिक, कौन सा आप, ठीक है ना। तो सर कोई भी कंपनी आर्टिकल तो फॉर्म करना है आपको, ये बात तो निश्चित है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी आर्टिकल खुद बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, तो कोई रोक टोक नहीं है। कंपनीज एक्ट में ऐसे प्रोविजंस हैं, प्रावधान है कि आप अपना आर्टिकल खुद बनवा लो, है ना। आपके कंपनी का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा ये आप बेहतर जानते होंगे, समझ रहे हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हैं, आप अपना आर्टिकल खुद फ्रेम कर सकते हैं तो खुद फ्रेम कर लो। दूसरी बात, अगर आप अपना आर्टिकल फ्रेम नहीं कर सकते, उतने जानकार नहीं हो, तो फिर सर कंपनीज एक्ट में मॉडल फॉर्म दिए हुए हैं, है ना, मॉडल आर्टिकल गिवन है। टेबल एफ से लेकर के टेबल जे तक, टेबल एफ, जी, एच, आई और जे, ये टेबल है। इस टेबल में, है ना, आप अपने कंपनी के ऊपर ये टेबल क्या करवा लो, अप्लाई करवा लो, या इस टेबल को तुम अडॉप्ट कर लो। जैसे अगर आप अपनी कंपनी फॉर्म नहीं करना चाहते,
सॉरी, आप अपना आर्टिकल खुद फ्रेम नहीं करना चाहते और आपने जो कंपनी बनाया है वो लिमिटेड वाइज शेयर है, तो अगर लिमिटेड वाइज शेयर कंपनी है आपकी और आप अपना आर्टिकल फ्रेम नहीं कर सकते तो कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी आर्टिकल गिवन है, टेबल एफ आप अपने ऊपर अप्लाई करा लो। तो लिमिटेड बाय शेयर कंपनी के लिए कौन सा टेबल है? टेबल एफ अडॉप्ट कर लो। इसमें ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, वो अपने कंपनी के ऊपर अडॉप्ट करा लो। आप कहते हैं मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो सर और लिमिटेड बाय गारंटी है तो मैं आपसे पूछूंगा आपकी कंपनी का शेयर कैपिटल है या नहीं है? आप कहते हैं सर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और मेरी कंपनी का शेयर कैपिटल भी है, तो फिर आपके लिए आपकी कंपनी के लिए टेबल जी होगा, टेबल जी। यानी आप खुद का आर्टिकल फ्रेम नहीं करना चाहते तो कंपनीज एक्ट की टेबल जी में लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, आप उस पर अडॉप्ट कर लो। आप कहते हैं सर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है मेरे कंपनी का, मतलब शेयर कैपिटल नहीं है मेरी कंपनी का, तो आपके लिए टेबल कौन सा है? टेबल एच आप अडॉप्ट कर लो। टेबल एच में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन कंपनी के लिए है जो लिमिटेड बाय गारंटी है और नो शेयर कैपिटल, उसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है। अगर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है और आप अपना आर्टिकल फ्रेम नहीं कर सकते, अगर आपके कंपनी का शेयर कैपिटल है तो टेबल आई अडॉप्ट कर लो, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल जे अडॉप्ट कर लो। तो सवाल आया कि हर कंपनी अपना आर्टिकल फ्रेम या तो खुद कर ले, ध्यान से समझिए, आर्टिकल को कितने रूप में आप ले सकते हैं, या तो आर्टिकल आप खुद बनवाएंगे पहली बार, या तो मॉडल फॉर्म दिए हुए आर्टिकल के, है ना। ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में पूरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी मेंशन है, तो एफ से लेकर के जे तक ये टेबल मेंशन है। आपकी कंपनी का जो रूप होगा वो अपने ऊपर अडॉप्ट करवा लो, ठीक है। तो या तो आप अपनी आर्टिकल खुद फ्रेम करवा लो या तो मॉडल आर्टिकल को अडॉप्ट कर लो। तीसरी बात, या तो मॉडल आर्टिकल को मॉडिफाई करके अडॉप्ट कर लो, मतलब कंपनीज एक्ट में वो दिया हुआ था, आप चाहते हैं नहीं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तीन बात याद रखना है, या तो मैं आर्टिकल खुद फ्रेम कर सकता हूँ, मैं कंपनी बना रहा हूँ, एंड व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी यू जस्ट नीड टू, बोलिए, मेमोरेंडम आर्टिकल आपको क्या करने होंगे? बनाने होंगे, है ना। तो या तो आर्टिकल आप खुद फ्रेम करेंगे या तो कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी आर्टिकल गिवन है मॉडल में, है ना, आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं हम उसको क्या कर दें? मॉडिफाई कर दें, ये भी प्रोविजंस है, ये भी प्रावधान दिए हुए हैं, समझ रहे हैं आप। तो मोटा मोटी मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताया, और एक चीज याद रखना आपको आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल ना पैराग्राफ में होगा, किसमें होगा? पैराग्राफ में। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किस चीज में था? किस चीज में? क्लॉज में। क्लॉज कितने क्लॉज थे? 6 क्लॉज थे। और कंपनी अगर 1% कंपनी है तो कितने क्लॉज? 7 क्लॉज थे। लेकिन यहाँ क्लॉज नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? पैराग्राफ, है ना सर, क्या मिलेगा? पैराग्राफ। तो बस मैं आपको कंटेंट नहीं बताया हूँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, समझ रहे हैं, वो पैराग्राफ नहीं बताया हूँ, बाकी सारा चीज आप समझ गए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, समझ रहे हैं। जैसे आप जब आर्टिकल के पैराग्राफ को पढ़ेंगे, कंटेंट को पढ़ेंगे, उसके विषय वस्तु को पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखा होगा? उसमें क्या लिखा होता है? उसमें जैसे आप मेमोरेंडम पढ़ते हैं तो मेमोरेंडम में कंपनी का मेमोरेंडम एसोसिएशन में 6 क्लॉज होता है, और 6 क्लॉज में एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज में कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल दिया होता है। लेकिन जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, क्या लिखा होगा सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कंपनी कितना शेयर इशू करेगी, कैसे शेयर इशू करेगी, समझ रहे कि नहीं? शेयर कितना, अलॉटमेंट का क्या मेथड होगा, कंपनी कब अलॉटमेंट करेगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? ठीक है। अगर आप किसी कॉल्स को पे नहीं करेंगे तो कंपनी शेयर फॉरफीचर कैसे करेगी, फॉरफीचर के बाद री इश्यूज के क्या है प्रावधान, तो ये सारे प्रोविजंस आपको कहाँ मिलेंगे? आर्टिकल पढ़ा होगा पहले कभी कि अगर आप शेयर के ऊपर कॉल्स जो पे कर रहे होते हैं, अगर वो कॉल पे नहीं कर रहे हैं, है ना, जैसे हमको कंपनी एक ही बार पैसा नहीं मंगा लेती है, कंपनी अपने नीड के हिसाब से पैसा मंगाती है, राइट ना, समझ रहे हैं। जब भी पब्लिक कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, मार्केट में शेयर इशू करता है, डिबेंचर इशू करता है, लेकिन एक ही बार पैसा मंगा लेती है क्या? नहीं, है ना, आपको कॉल करती है, पहले आप एप्लीकेशन मनी डालते हैं, है ना, एप्लीकेशन डालते हैं कि आई नीड अ शेयर ऑफ योर कंपनी, है ना, कंपनी फिर आपको शेयर अलॉट करती है, चलो आपने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मैं आपको अलॉट करता हूँ, ठीक है। फिर आपको कंपनी कॉल करती है, भैया हाँ
कब कि ये कॉल्स है, फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है या फाइनल कॉल है, पैसे से पैसा दीजिए। एक ही बार कंपनी चाहे तो पैसा मंगा सकती है, लेकिन जनरली कंपनी ऐसा करती नहीं, कॉल करती है ना। फिर आप उसके हिसाब से पे करते हैं कंपनी को, समझ रहे हैं। और किसी कॉल पे अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं किया, है ना, जैसे फर्स्ट कॉल देना था आपने नहीं दिया, सेकंड कॉल देना था आपने नहीं दिया, तो कंपनी आपके शेयर को क्या करती है, फॉरफिट करती है। अच्छा, फॉरफिट करने के बाद कंपनी क्या करती है, उसको रीइशू करती है। तो ये सारे रूल्स कहाँ मिलेंगे आपको, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो मोटा मोटी आपको पता चल गया कि एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी की रूल बुक है। ठीक है, क्या ये कंपनी की रूल बुक।